बुशरा बीबी के खिलाफ मुतनाज़ वीडियो बयान पर मुकदमात दर्ज। FIR डेरा गाजी खान, राजनपुर और लिया में दर्ज। FIR के मुताबिक बुशरा बीबी ने लोगों को वरगलाने के लिए नफरत अंगेज बयान दिया। बयान पाकिस्तान और सऊदी अरब की खारजा पॉलिसी और आला अमूर के खिलाफ है। दुश्मन के मज़मूम अज़ान को नाकाम बनाना अव्वलीन तरजीह है। पाक फौज दहशत गर्दी के नेटवर्क के खात्मे के लिए पुरआज़म है। दहशत गर्द अनासिर और उनके नापाक इरादों को किसी सूरत कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पेशावर का दौरा, सिक्योरिटी की सूरत हाल और इंसदाद दहशत गर्दी ऑपरेशन की पेशरफ्त पर जामे ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने खतरात का मुकाबला करने के लिए फौजियों के बुलंद हौसले, ऑपरेशनल तैयारी और गैर मुतज़लज़ल आज़म को सराहा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का शोहदा और गाजियों को ज़बरदस्त खराज तहसीन, कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाने वाले गैर कानूनी अनासर को जड़ से उखाड़ फेंकने के आज़म का इरादा किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेज अमन और सलामती के दुश्मनों को नहीं छोड़ेगी। पाक फौज कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ अमन दुश्मनों का पीछा करेगी। कुर्बानियाँ कौमी आज़म की बुनियाद हैं। कुर्बानियाँ मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के गैर मुतज़लज़ल जज्बे और लगन को तहरीक देती है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान की वो मदद की है जिसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं है। कल एक जो बयान आया है, इससे बड़ी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी नहीं हो सकती कि वो मुल्क जिसने कभी पाकिस्तान से कोई मुतालबा नहीं किया, जिस दोस्त भाई का ये रवैया हो और उनके खिलाफ जहर उगला जाए तो वो क्या कहेंगे। कोई ऐसा हाथ जो पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती में रुकावट बनेगा, कौम उस हाथ को अपने हाथों से तोड़ देगी। सऊदी अरब की तरफ उठने वाला हाथ तोड़ दिया जाएगा। जो बयान आया, इससे बड़ी पाकिस्तान से दुश्मनी नहीं हो सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब के खिलाफ बयान पर शदीद गम और गुस्से का इजहार। कहा, कोई भी हुकूमत हो, सऊदी अरब ने पाकिस्तानी अवाम की हमेशा गैर मशरूत हिमायत की है। सऊदी अरब ने कभी कोई मुतालबा नहीं किया, जितनी भी तारीफ की जाए कम है। सऊदी अरब के खिलाफ जहर उगला जाए तो वो क्या कहेंगे। कच्ची कैनाल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, वज़ीर आज़म ने कहा कि कच्ची कैनाल के मनसूबे के असल मोहसिन नवाज शरीफ हैं। मनसूबे के अगले मरहले को मुकम्मल करने के लिए वसाइल फराहम करेंगे। बुशरा बीबी के बयान के बाद PTI रहनुमा के मुतज़ाद बयानात की भरमार है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम, कहा कि बयान को तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुदकुश हमला करार दे रहे हैं। 24 घंटों में हर रहनुमा परेशानी के आलम में मुख्तलिफ तशरीह कर रहा है। जुर्रत है तो बुशरा बीबी खुद अपने बयान का मतलब बयान करें या मुआज़रत करें। बेचारे PTI वाले मतलब बता बता के रुल गए हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं, घरेलू खातून जिसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, उसने पाकिस्तान के दोस्त मुल्क पर हमला कर दिया। मैं नहीं मान सकती कि इस खातून को अपने बयान के नताज का अंदाज़ा नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब का कच्ची कैनाल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, मरीम नवाज ने कहा कि हम दुश्मनों से अपने आप को महफूज करें या अपने लोगों से अपनी हिफाजत करें। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने पंजाब पुलिस पर सीधी गोलियाँ चलाई। इनका एजेंडा बहुत ख़तरनाक है। हमले कोई खारजी ताकत नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कर रही है। धरनों की हर कॉल फेल हो रही है। इनके मज़मूम मकासद में इनको नाकामी होगी। जानती हूँ पंजाब के अवाम को इस फितने से कैसे दूर रखना है। शहबाज शरीफ जानते हैं पाकिस्तान की हिफाजत कैसे करनी है। कहा, कच्ची कैनाल के पानी से बलूचिस्तान की ज़मीन आबाद होगी। पाकिस्तान में अब हर रोज़ कोई ना कोई अच्छी खबर आती है। कुछ लोग अपनी सियासत के लिए कुछ नहीं सोचते। आप अमेरिका के बाद सऊदी अरब को भी बीच में ले आए हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि धावा बोलने वालों से किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। बेलारूस के सदर की आमद पर एहतजाज किसी सूरत भी इजाज़त नहीं दी जाएगी। अगर कोई नुकसान हुआ तो अदालती हुक्म तोड़ने वाले जिम्मेदार होंगे। मोहसिन नकवी ने कहा कि पारा चिनार में जो हुआ वो इंतहाई अफसोसनाक है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है। आज वहाँ जनाजे हो रहे हैं और सूबाई हुकूमत विफाक पर चढ़ाई की तैयारी में है।
नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का कहना है सऊदी अरब को सियासी मफादात के लिए निशाना बनाना अफसोसनाक है। बुशरा बीबी का बयान मायूस ज़हनियत की अक्कासी करता है। सियासी क़ुव्वतें अपने मकासद के लिए खारजा पॉलिसी पर समझौता करने से बाज रहें। सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है बुशरा बीबी ने जिस मुल्क पर इल्ज़ाम लगाया वहीं बेटी की शादी की। इसी मुल्क ने तोहफ़े दिए जिन्हें ब्लैक मार्केट में बेचा गया। बुशरा बीबी ने दोस्त मुल्क पर इंतहाई गलीज़ इल्ज़ाम लगाया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है बुशरा बीबी ने दोस्त इस्लामी मुल्क पर खुदकुश हमला कर दिया है। साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बुशरा बीबी का बयान झूठा करार दे दिया। कहते हैं बानी पीटीआई के दौरे के बाद कोई कॉल्स नहीं आई। कोई मुल्क ऐसी बात कैसे कर सकता है, खास तौर पर जिसके साथ हमारी इतनी दोस्ती हो। शरीयत के नफास के मुतालिक कोई बात मुल्क कैसे कर सकता है। खाना काबा जाकर भी ये कहने को तैयार हूँ कि बुशरा बीबी का बयान झूठा है। बुशरा बीबी के दौरे पर खाना काबा और रोज़ा रसूल का दरवाज़ा खोला गया। इनको बेशुमार तोहफ़े दिए गए। बुशरा बीबी बेटी के निकाह के लिए भी सऊदी अरब गई। दूसरे दौरे पर मोहम्मद बिन सलमान खुद बानी पीटीआई को रिसीव करने जद्दा आए। मजीद बोले उनको सऊदी अरब ने अरबों डॉलर रोल ओवर करके दिए। इस खातून को मसला क्या है ये मेरे लिए भी बड़ा मुआमा है। लगता है बानी पीटीआई भी अपना बयानिया बनाने के लिए कल कह देंगे कि ये बात दुरुस्त है। 21 मार्च 2022 को OIC कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में हुई। सऊदी अरब इनसे नाराज होता तो क्या वो OIC कॉन्फ्रेंस यहाँ होने देता। बुशरा बीबी का बयान जाती है, पार्टी पॉलिसी नहीं। मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है पार्टी की पॉलिसी चेयरमैन, सेक्रेटरी जनरल या तर्जुमान ही दे सकता है। बुशरा बीबी बानी चेयरमैन की अहलिया है, वो जो कह रही हैं उसकी अपनी अहमियत है, ताहम उनका बयान पार्टी की पॉलिसी नहीं है। 9 मई केस के पहले 10 मुजरिमों को इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने सजाएं सुना दी। सजा याफ्ता 10 मुजरिमों में 4 अफगान शहरी भी शामिल हैं। मुजरिमों को 6 साल कैद और जुर्माना किया गया। कुल 17 मुलजिमों के खिलाफ 10 मई को FIRs दर्ज की गई थी। एक मुलजिम को बाद तफ्तीश बरी कर दिया गया। 6 मुजरिम रूपोश हैं। 190 मिलियन पाउंड केस में बुशरा बीबी की नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी है। एहतसाब अदालत का मुसलसल गैर हाजिरी पर गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। बुशरा बीबी की तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद। बुशरा बीबी के जामिन को भी नोटिस। जज नासिर जावेद राना ने रिमार्क्स दिए कि नायब बुशरा बीबी को 26 नवंबर को पेश करें। तोशाखाना 2 केस में FIA की बुशरा बीबी की जमानत मनसूखी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई की रिहाई की रोककार जारी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमंद ने जमानती मचल के कबूल कर लिए। 10 लाख रुपए की 2 मचल के तारिक नून और राजा गुलाम सजाद ने जमा करवाए। अदालती रोककार में लिखा गया कि बानी पीटीआई की जमानत हाई कोर्ट से मंजूर हो चुकी है। किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं तो रिहाई दी जाए। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई की रिहाई का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी किया गया। बानी अपने मौक़िफ़ पर कायम है। 24 नवंबर की कॉल वापस नहीं ले रहे। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि एहतजाज आईनी हक है। 24 नवंबर अहम दिन होगा, कोई समझौता नहीं होगा। बानी को कहा जा रहा है कि बात करना बंद कर दें, मुल्क छोड़ दें तो केसेस मुआफ़ हो जाएंगे। तहरीक इंसाफ का 24 नवंबर को एहतजाज रोकने के लिए इंतजामिया तैयार। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी इंतजाम सख्त, कंटेनर्स लगा दिए गए। पंजाब पुलिस के 19,000 अफसरान और जवान इस्लामाबाद पहुंच गए। एलीट फोर्स के 4,000 तरबियत याफ्ता कमांडोज और 2,000 लेडी कमांडोज भी शामिल। 105 कैदी वैन्स भी इस्लामाबाद पहुंचा दी गई। FC रेंजर्स सिंध और कश्मीर से भी पुलिस की नफरी तलब कर ली गई। मोटरवे 6 मकामात से बंद। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक मोटरवे तामीराती काम की वजह से ताहुक्म सानी बंद रहेंगी। M1 पेशावर से इस्लामाबाद, M2 मोटरवे लाहौर से इस्लामाबाद, M3 लाहौर से अब्दुल हकीम, M4 पिंडी भटिया से मुल्तान, M11 सियालकोट से लाहौर, M14 DI खान से हकला तक बंद रहेगी।
उधर इस्लामाबाद में अर्बन ट्रांसपोर्ट बंद करने के अहकाम जारी। वफाकी दारुल हुकूमत के साथ अर्बन रूट्स पर सर्विस बंद। ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज लाइन सर्विस को भी बंद कर दिया गया। इलेक्ट्रिक बस रूट बरी इमाम, G11, फैजाबाद का पीर बधाई भी बंद। लाहौर रिंग रोड भी आज और कल सुबह 6 से शाम 6 बजे तक बंद रखने का फैसला। सगिया पुल पर भी आमदोरफ्त बंद कर दी गई। पंजाब भर में दफा 144 नाफिज। सुबह भर में एहतजाज, जल्द से जुलूस, रैलियों, धरनों पर पाबंदी होगी। इतलाक हफ्ता 23 नवंबर से सोमवार 25 नवंबर तक होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक शरपसंद अवामी इज्तिमा की आड़ में रियासत मुखालिफ सरगर्मियों से मजमूम मकासद हासिल कर सकते हैं। सिक्योरिटी खतरात हैं, कोई भी अवामी जुलूस दहशतगर्दों के लिए सॉफ्ट टारगेट हो सकता है। लाहौर हाईकोर्ट ने सर्दियों की छुट्टियों के बाद तमाम स्कूलों को बच्चों को पिक एंड ड्रॉप के लिए ट्रांसपोर्ट देने का हुक्म दे दिया। महकमा ट्रांसपोर्ट गाड़ियों की फिटनेस सर्टिफिकेट के हवाले से पॉलिसी बनाए। हर 3 माह बाद गाड़ियों की फिटनेस चेक हो। लाहौर हाईकोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। कहा कि टेस्ट में फेल होने वाली गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट कैंसिल किए जाएं। स्पीडो, मेट्रो, वापडा समेत सब गाड़ियों की मुकम्मल इंस्पेक्शन करें। अदालत ने महकमा एजुकेशन को स्कूल डिपार्टमेंट से मीटिंग की हिदायत कर दी। हवाओं का रुख फिर से तब्दील। भारतीय पंजाब से आने वाले धुएं से लाहौर में फिजाई आलूदगी फिर बढ़ने लगी। एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से बढ़ गया। बागों का शहर आलूदगी में भी पहले नंबर पर आ गया। लाहौर में इंडेक्स 500 से ज़्यादा भी रिकॉर्ड किया गया। उधर पंजाब में चिड़ियाघर और पार्क समेत तमाम तफरीही मकामात खुल गए। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरावाला में मार्केट्स रात 8 बजे बंद होगी। हफ्ता इतवार को भी कारोबार होगा।